शास्त्रों में शनि ग्रह की दृष्टि को घातक बताया गया है और जिस भी व्यक्ति पर शनिदेव की बुरी दृष्टि पड़ती है उसका बुरा समय शुरू हो जाता है। यही वजह है कि लोग इस ग्रह से डरा करते हैं और इसे शांत रखने के उपाय करते रहते हैं। शनि ग्रह को शांत रखना बेहद ही सरल है और महज शनिदेव की स्तुति को पढ़कर इन्हें प्रसन्न किया जा सकता है। शनिदेव और राजा दशरथ से जुड़ी एक कथा का जिक्र पुराणों में किया गया है, जिसमें बताया गया है कि कैसे राजा दशरथ ने शनिदेव को प्रसन्न किया था और शनिदेव ने राजा दशरथ को 3 वरदान दिए थे। तो आइए जानते हैं इस पौराणिक कथा के बारे में। अगर आपने हमारे चैनल खोजबीन को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसी वीडियोज आपको लगातार मिलती रहें। कहा जाता है कि एक बार राजा दशरथ ने ज्योतिष आचार्यों को अपने महल बुलाया था। ज्योतिष आचार्यों ने राजा दशरथ को बताया कि शनिदेव कृत्तिका नक्षत्र के अंत में है और रोहिणी नक्षत्र को भेद कर जाने वाले हैं, जिसका फल अच्छा नहीं होगा और ऐसा होने से देव, दानवों और लोगों को कष्ट होगा। शनिदेव के रोहिणी नक्षत्र को भेद कर जाने से पृथ्वी पर 12 साल के लिए सूखा भी पड़ जाएगा। ज्योतिष आचार्यों की ये बात सुनकर राजा दशरथ काफी परेशान हो गए। उन्होंने इस समस्या का हल ज्योतिष आचार्यों से मांगा। ज्योतिष आचार्यों ने हंसते हुए राजा दशरथ से कहा कि शनिदेव को रोकने का कोई उपाय नहीं है, लेकिन राजा दशरथ ने हार नहीं मानी और ये अन्य महर्षियों से मिले। इन्होंने महर्षियों को पूरी बात बताई, जिस पर महर्षियों ने इन्हें कहा कि इसका उपाय तो खुद ब्रह्मा जी के पास भी नहीं है। कोई हल नहीं मिलने पर राजा दशरथ ने सोचा कि वो खुद ही कुछ करेंगे। राजा दशरथ ने अपना दिव्य रथ निकाला और इस पर सवार होकर ये सूर्यलोक के पार नक्षत्र मंडल में पहुंच गए। यहाँ पहुंचकर इन्हें शनिदेव दिखे, जिनको देखकर इन्होंने तुरंत अपना दिव्यास्त्र निकाला और उसे धनुष पर रखकर चलाने की कोशिश की। राजा दशरथ को दिव्यास्त्र के साथ देख शनिदेव ने उनसे कहा, आप ये क्या कर रहे हैं? तब राजा दशरथ ने पूरी बात बताई, जिसको सुनने के बाद शनिदेव ने इनसे हंसते हुए कहा कि राजन, तुम्हारा साहस देखकर मैं खुश हुआ। मुझसे हर कोई डरता है, मगर तुम साहसी हो, तुमसे मैं प्रसन्न हुआ हूँ, इसलिए तुम मुझसे एक वर मांग सकते हो। तब राजा दशरथ ने बिना कोई देरी किए शनिदेव से कहा कि जब तक सूर्य और चंद्रमा हैं तब तक आप रोहिणी नक्षत्र को नहीं भेदेंगे। ये वर मैं आपसे चाहता हूँ। शनिदेव ने ये वर दे दिया। इसके बाद राजा दशरथ काफी प्रसन्न हो गए। राजा दशरथ को प्रसन्न देख शनिदेव ने कहा कि तुम मुझसे एक और वर मांग लो। तब उन्होंने कहा कि धरती पर 12 साल तक कभी भी सूखा और अकाल न पड़े। शनिदेव ने खुश होकर इस वर को भी दे दिया। तब राजा दशरथ ने शनिदेव को नमस्कार किया और शनिदेव की स्तुति करने लगे, जिसे शनैश्चर स्तोत्रम के नाम से जाना जाता है। ये स्तुति सुन शनिदेव और प्रसन्न हो गए। उन्होंने फिर से राजा से कहा कि वो एक और वर मांगे। तब राजा ने शनिदेव से कहा कि वो कभी भी किसी को दुख ना दें। ये बात सुनकर शनिदेव ने कहा कि वो ये वरदान नहीं दे सकते हैं, क्योंकि लोगों को उनके बुरे कर्मों की सजा देना उनका काम है। जो लोग अच्छे कर्म करेंगे मैं उन्हें अच्छा फल दूंगा, जो लोग बुरे कर्म करेंगे उनको दुख भोगना होगा। मैं तुम्हारी स्तुति से प्रसन्न हुआ हूँ, इसलिए मैं तुम्हें ये वरदान देता हूँ कि जो लोग ये स्तुति पढ़ेंगे मैं उनको कभी कष्ट नहीं दूंगा। इस तरह से शनिदेव ने राजा दशरथ को 3 वरदान दिए। वही वरदान मिलने के बाद राजा दशरथ अयोध्या वापस लौट आए।